हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो वैश एंड करियन टेक। आज का जो मेरा वीडियो है वो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट में सब मैं डिस्कस कर दूंगी। जैसे मुझे दो कंपनी का डिस्कस कर रही हूँ मैं आज। एक तो विप्रो का है और सेकंड है टीसीएस। ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कई वीडियो पे आ रहा है कि मैंने सुना है कि सेशन में इंटरनेट पे कई बोल रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक मे बी आ सकता है। तो यस, हम नवंबर दिसंबर तक वेट कर सकते हैं कि तब तक ऑनबोर्डिंग हो जाए या कुछ अपडेट आ जाए, कोई मेल आ जाए। तो मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर तक वेट करना चाहिए। फिर बात आती है कि क्वालिटी एग्ज़ाम अटेंड। तो अगर आप फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं करते हैं तो आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कम से कम आपको 2 से 3 बार अटेम्प्ट, 4-5 बार अटेम्प्ट मिलता है। और फर्स्ट बार नहीं क्लियर होता है तो सेकेंड बार तो डेफिनेटली क्लियर हो जाता है। इसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं और ईजिली हो जाता है। फिर मुझे एक मेरे दोस्त ने मैसेज किया था और मुझे कहीं से पता चला कि टर्मिनेट, वो कह रहा था मुझे कि टर्मिनेट फिर से हो रहा है क्या अगेन। अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है, ना ही मुझे पता चला है किसी के थ्रू या ना मुझे नेट पे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टर्मिनेट अगेन हो रहा है, बिल्कुल नहीं। टीसीएस की बात करती तो टीसीएस का इंटरव्यू अभी सक्सेसफुल चल रहे हैं, हो रहे हैं, सबको अपडेट आ रहे हैं। और मुझे नेट से पता चला है कि 17 अक्टूबर, 7-7 दिन बाद ऑनबोर्डिंग हो रही है। तो एक 17 अक्टूबर को होगी, उसके बाद एक 24 अक्टूबर को होगी, उसके बाद 31 अक्टूबर को होगी। 7 दिन का गैप करके ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो रही है और ऑनबोर्डिंग बेसिकली हो रही है। देन टीसीएस रिजेक्शन मेल। मेरे टाइम जब टीसीएस का सिलेक्शन होता है तो यस, आपको रिजेक्शन मेल तो शायद नहीं आता है कि आप रिजेक्ट हो गया, आपका नहीं होगा। अगर आपका ऑन कैंपस रहेगा तो एक तो लिस्ट आएंगे आपके कैंपस में कि इतने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें अगर आपका नाम है तो आपका सिलेक्शन हो गया। अगर वो लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपको कोई मेल भी नहीं आया है कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो शायद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं, हो सकता है ऐसी चीज़ें। फिर आता है हैकेथॉन मेल। तो हैकेथॉन तो हो चुके हैं, कुछ लोगों के ज्वाइनिंग के बाद हैकेथॉन हुए हैं, कुछ लोगों को ज्वाइनिंग के पहले हैकेथॉन करा दिए हैं, कुछ लोगों को ऑफलाइन बुलाकर हैकेथॉन करवा दिए हैं। तो हैकेथॉन तो ठीक है, ईजी है, सब कर लेंगे, रेस्ट एपीआई पे होता है, सभी कर सकते हैं। तो या ऑफलाइन भी हैकेथॉन हुआ था, ऑनलाइन भी हैकेथॉन हुआ था। 28 सितंबर जो विप्रो में गए हैं उनका ऑब्वियसली हुआ था इंटरव्यू। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का मैं आपको एक अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि ऑनबोर्डिंग जब प्रोसेस होती है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस करना होता है, कितने टाइम में बैठना है, क्या प्रोसेस होती है, ईजी है नहीं है, अगर ऑनबोर्डिंग में कुछ गलती हो जाती है तो कैसे क्या करना है, किसको मेल करना है, मैनेजर को, किसको किससे किससे कॉन्टेक्ट करना है, टीसीएस हो, विप्रो, इन्फोसिस हो, किसी में भी सब वो बता देते हैं। वैसे कंपनियों की तरफ से आ जाता है बताने के लिए, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं, ऑनबोर्डिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। देन आता है टीसीएस निंजा ऑफर लेटर। हाँ, तो अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है, टीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, निंजा का भी और डिजिटल का भी हो गया, आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, पर आपको ऑफर लेटर रिसीव नहीं हुआ या फिर आपको कुछ नहीं हुआ, तो मुझे तो जहाँ तक लगता है कि होगा। ऐसा नहीं है कि आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया हो और आपको अगर ऑफर लेटर नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। एक दो लोगों का मैसेज आया था कि हमारा क्लियर हो गया पर ऑफर लेटर नहीं आया है। तो आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी हाँ, कि आपको कुछ टाइम वेट करना। अगर आपका इंटरव्यू के कुछ दिन बाद भी आपका ऑफर लेटर आ जाता है, थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। और या अगर इफ़ कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आप अगर मेरे नए चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर कोई डाउट रह गया हो जो मैंने क्लियर नहीं किया या समझ नहीं आया है तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डीएम कर सकते हैं, एज वेल एज आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड या